2017 तक कैसे आपने देखा है बीजेपी की सीटें कम हुई है, और पिछला चुनाव सबसे मुश्किल था भारतीय जनता पार्टी के लिए। पटेल आंदोलन अपने चरम पर था, 77 सीटें कांग्रेस की आई थी, 99 पर बीजेपी रुक गई थी। लेकिन क्या इस बार एक बार फिर नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे प्रचार को यहां पर ले जा रहे हैं, जिस तरह से वो हमलावर है कांग्रेस पर? मुझे शुभ जी से कमेंट लेना है, उसके बाद ही मैं आलोक जी आपके पास आऊंगी, सबका जवाब दीजिएगा। शुभ जी, जल्दी से आपकी तरफ से एक कमेंट। प्रधानमंत्री अपने सम्मान को लेकर, उन्हें भी पता है गुजरात में उनके सम्मान और उनके नाम को लेकर लोगों में एक राय है कि उनके खिलाफ लोग नहीं सुनना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल उन्होंने पिछली बार भी किया था जब मणिशंकर अय्यर ने नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, और एक बार फिर से आप देख रहे हैं औकात वाले बयान पर पीएम का डायरेक्ट प्रहार। क्या असर इसका होता हुआ आप देख रही हैं? प्रहार करें चाहे नहीं करें, मोदी जी के फेस पे लड़े चाहे नहीं लड़े, भाजपा कोई मुझे बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए नहीं दिख रही है। जो इनके मुख्यमंत्री उनके टिकट काट दिए गए, एमएलएस के टिकट काट दिए गए, 5 सिटिंग मिनिस्टर्स के टिकट काट दिए गए। पिछले 1 साल में 3 मुख्यमंत्री, कितने 3-4, अब तो गिनती भी भूल गई हूँ कि कितने मुख्यमंत्री बदले गए। तो बहुत ही भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बीच में आम आदमी पार्टी भी घुस गई है और बहुत ही स्ट्रांग एजेंडा और अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड लेकर के घुसी है। इन्होंने लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात करी है, लगभग इन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात करी है, व्यापारियों के लिए वैट में रिलीफ की बात करी है, 6 महीने के अंदर केस निपटाने की बात करी है, किसानों की बात करी है, महिलाओं के लिए पेंशन की बात करी है। तो उसमें मुझे लग रहा है कि पिछले जो इलेक्शन की आप बात कर रही हैं कि उसमें लगातार बीजेपी का गिरते जा रहा था, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और ऊपर से आम आदमी पार्टी अभी सर्वे में मेरे ख्याल से लगभग 1 महीना हो गया जब वो 0% से 2 महीने के अंदर 20% पे पहुंच गई नवंबर में। 1 महीना रहता था उस समय, 1 महीने में और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है बहुत ही भारी झटका लगने वाला है भाजपा को। अब उसमें मोदी जी के चेहरे के साथ लड़े नहीं लड़े या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स करें, इससे मुझे नहीं लगता ये जो मोरबी का जो इनका था और लट्ठा कांड जो हुआ था उसको लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी और ज्यादा बढ़ गई है उसको कहीं रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? बहुत बहुत भारी और प्रबल चांसेस है कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा डेंट करने वाली है। कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ा डेंट करेगी, भाजपा के लिए भी बहुत बड़ा डेंट करने वाली है। और जैसा कि मैंने अभी शायद कल या परसों में रात की भीड़ की फोटो देख रही, डेंट करने के मूड से गए हैं और तभी डेंट शब्द का इस्तेमाल आ रहा है। जवाब लेते हैं। इनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट को 4 दिन लगे कौन सी सीट से लड़ना है। आमबलिया सीट से जहां से वो लड़ रहे हैं वहां से जमानत जब्त होगी उनकी, मैं ये भी आपको एसएमएस कर दूंगा। दूसरी बात ये आती है कि 94-95 में हमारी सरकार का आखिरी वर्ष था, उसके समय पर 18.5 जीडीपी ग्रोथ थी 94-95 की, और 2021-22 की 1.35% है। मैंने अभी आंकड़े दिए आपको कि 10,000 करोड़ का कर्जा 4 लाख करोड़ पर पहुंच गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 19वें नंबर पर है गुजरात। 6 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, 22 कैंडिडेट कांग्रेस से लेने पड़ गए, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। आप मांगिए ना डबल इंजन के नाम पर वोट। आप डबल इंजन के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं? क्यों नहीं कहते हमने नोटबंदी की थी, हम नोटबंदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं? कहिए ना बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और हमें वोट दे दीजिए। कहिए हमें कि हमें जो है मोरबी कांड जो है बिल्कुल कुछ नहीं था। 2C मॉडल कमीशन और करप्शन का गुजरात मॉडल है पूरी तरह से। 135 लोग मर जाते हैं और उसके बाद एक क्लर्क भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, सरकार में बैठा व्यक्ति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। पिछले 4 दिन से हाईकोर्ट रोज लताड़ लगा रहा है, और मैं फिर कहूंगा मोदी साहब इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। लेकिन आलोक जी, शुभ जी की बातों का भी तो जवाब दीजिए। आप इसुदान गढ़वी की खंबालिया सीट पर आपने कहा कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन वो तो कह रही है भारी इजाफा हो रहा है आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में। वो तस्वीरों का जिक्र कर रही है और वो कह रही आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सफाया करने वाली है। देखिए ये तो सफाया हमारा उत्तराखंड में भी कर रहे थे। इनका जो सीएम कैंडिडेट है कर्नल कोटियाल, उससे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता था। वो कहाँ है आज? बीजेपी का प्रवक्ता है उत्तराखंड का। गोवा में इनके सीएम कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। हरियाणा में अभी इन्होंने दुनिया का नंबर 1 बनाना हिंदुस्तान को हिसार से शुरू किया था, 2.5% वोट पर पहुंच गए वहां पर। गुजरात में भी ऐसा ही हाल होगा, केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह का इनका मॉडल है वो पूरा देश देख रहा है। बापू और सरदार पटेल की भूमि पर बापू और सरदार पटेल की फोटो
आप अखबारों से और अपने कार्यालयों से गायब कर देंगे और सरदार पटेल की और बापू की भूमि पर आकर वोट मांगेंगे आप। वहां से पंजाब का ड्रग्स का पैसा, दिल्ली का दारू का पैसा और तिहाड़ से ठगों का पैसा, उनको लेकर आप सोच रहे हैं कि आप गुजरात की भूमि पर आकर वोट मांग लेंगे। दुर्भाग्य है, ये लोग केवल और केवल बीजेपी की बी टीम है। अब आपने आप एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि तमाम आंकड़े जो आ रहे हैं, 6000 शुभ जी स्कूल इसका बंद हो गए जवाब देना गुजरात चाह के रही हैं अंदर। आलोक जी, पूरी कर लीजिएगा बात। शुभ जी एक बार इसका जवाब दीजिए। जहाँ तक की बी टीम होने की बात है, वो तो पूरे बीजेपी देश के में पास, प्रूव हाँ। हो चुका है कि कांग्रेस ही बी टीम है भाजपा की। सम्मिलित रहते हैं आप लोग हमेशा, जब भी कांग्रेस की माइनॉरिटी में सीट्स आती हैं आप वहां पे सारे एमएलए डिफेक्ट होकर के और भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। और जहां तक कि मतलब बड़ा दुखद लगा मुझे कि जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो 94-96 के मॉडल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अब वो वाली कांग्रेस कहाँ रह भी कहाँ गई? उस समय के तो जो नेता बैठे हुए हैं वो तो खुद अपने पार्टी के अगेंस्ट रिवोल्ट करके बैठे हुए हैं। तो फिर उस मॉडल को आप इम्प्लीमेंट कैसे करिएगा? वो तो कर ही नहीं सकते। मॉडल की बात नहीं है अंजना जी, मैंने केवल ये कहा आखिरी साल जो हमारी विनोद जी, क्या आपको सरकार इनके का बात में- था उस साल में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो बताया मैंने कि आज ग्रोथ रेट क्या है। उस समय 18.5 था, आज 1.5% गुजरात का ग्रोथ रेट है पिछली बार का। नीति आयोग के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है ये। 6 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, सारे के सारे मंत्रिमंडल को हटाना पड़ा। कोरोना में 4 लाख लोग की डेथ हो गई। वो सूरत में 3वीं मंजिल पर तक्षशिला कांड हुआ, 24 बच्चे झुलस गए। 3री मंजिल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं, वो सीढ़ी नहीं पहुंच पाई इनसे। और मोरबी में तो पूरे देश ने देखा क्या कांड किया इन लोगों ने। आप वोट मांग रहे हैं, आप अपने कामों पर वोट मांगे प्रधानमंत्री महोदय। कहिए मैंने 84 के पार डॉलर पहुंचा दिया है, कहिए मैंने पेट्रोल और डीजल इतने पहुंचा दिए हैं, कहिए मैंने 1150 रुपए पर ये सिलेंडर पहुंचा दिया है। आप इन चीजों पर बात कीजिए ना। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, और फिर क्या हुआ? चीन यहाँ पर घुसकर बैठा है, आप क्लीन चिट दे रहे हैं। यहाँ आप जो है कह रहे हैं उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। मोदी साहब, आपके मंत्री और तमाम लोगों ने किस किस के लिए क्या बोला है, किस किस ने डीएनए पूछे हैं, और आपने भी शायद बिहार में जाकर लोगों का डीएनए पूछा था। लेकिन कांग्रेस का स्तर वो नहीं है कि हम आपसे, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर गुजरात का चुनाव लड़ना चाहते हैं। गुजरात में बैठा हूं मैं 1.25 महीने से अंजना जी, ये सारे जो इतने तीर छोड़ रहे हैं, सारे तीर फेल हैं इस बार। मैं आज भी गाँव में था, माननीय राहुल गांधी जी की रैली में था मैं। गाँव के लोग कोई चीज सुनने को तैयार नहीं है इस बार। कह रहे हैं बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देना है। और केजरीवाल जी कितनी मर्जी ताकत लगा लें, शून्य आएगा, 0 सीट आएगी।